ज़ॉम्बी स्ट्रिपर्स मूवी शुरू होती है और हम एक हॉस्पिटल में डॉक्टर चुसफेल्ड और उसकी असिस्टेंट जैनेट को देखते हैं। यहाँ डॉक्टर अपने सामने लोगों को ज़ॉम्बीज बनते देख रहा था। वो ज़ॉम्बीज एक दूसरे को खा भी रहे थे। फिर डॉक्टर उन ज़ॉम्बीज से निपटने के लिए कुछ मिलिट्री सोल्जर्स को बुलाता है और कुछ देर बाद मिलिट्री सोल्जर्स वहाँ पर पहुँच जाते हैं। उन सोल्जर्स का लीडर कैमस डॉक्टर से ज़ॉम्बीज के बारे में पूछने लगता है। इस पर डॉक्टर उसे बताता है कि हॉस्पिटल में किसी वायरस की वजह से सभी लोग ज़ॉम्बी बन गए हैं। ये सुनकर कैमस अपनी टीम के साथ अंदर जाने का फैसला करता है। यहाँ कैमस के टीम में एक नया सोल्जर भी होता है जिसका नाम जैक था और वो यहाँ अपने पहले मिशन पर आया था। तभी उसके साथी उसे अजीब बातें कहकर डराने लगते हैं। इसके बाद कैमस अपनी टीम के साथ हॉस्पिटल के अंदर जाता है। तभी उसकी टीम उन ज़ॉम्बीज को देखकर काफी हैरान हो जाती है। डॉक्टर ने यहाँ पर एक ज़ॉम्बी को जंजीर में बांध रखा था। डॉक्टर बताता है कि ये सब चेमो वायरस से इन्फेक्टेड हैं। तभी उसकी असिस्टेंट बताती है कि चेमो वायरस सीधा दिमाग पर कंट्रोल कर लेता है। कैमस डॉक्टर से इन ज़ॉम्बीज को मारने के बारे में पूछता है, जिस पर डॉक्टर कहता है कि इन्हें केवल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक पल्स से मारा जा सकता है। तभी कैमस उस बंधे हुए ज़ॉम्बी को अपनी गन से उड़ा देता है। फिर डॉक्टर उन्हें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वाली गन दे देता है, जिसके बाद सभी सोल्जर सूट पहनकर उन ज़ॉम्बीज को मारने के लिए निकल जाते हैं। इधर कैमस की टीम हॉस्पिटल के अंदर जाकर ज़ॉम्बीज को मारने लगती है। थोड़ा आगे जाने पर इन्हें दोनों साइड से ज़ॉम्बीज घेर लेते हैं। तभी सोल्जर्स इलेक्ट्रोमैग्नेटिक गन से उन सभी ज़ॉम्बीज को मार गिराते हैं, पर तभी कुछ ही देर में वो सभी ज़ॉम्बीज वापस से जिंदा हो जाते हैं, यानी कि उस गन से भी उन्हें कुछ नहीं हुआ था। तभी ज़ॉम्बीज सभी पर हमला करने लगते हैं। तभी जैक के हाथ पर ज़ॉम्बी काट लेता है, जिससे अब जैक भी इन्फेक्टेड हो गया था। अब कैमस के कहने पर उसकी टीम एक कमरे में आ जाती है। तभी ज़ॉम्बीज भी उनका पीछा करते हुए यहाँ आने लगते हैं। फिर वो सभी एक साथ लगातार उन पर हमला करने लगते हैं, जिससे वो सभी ज़ॉम्बीज मारे जाते हैं। अब उन ज़ॉम्बीज के अटैक से हॉस्पिटल का एक डॉक्टर भी इन्फेक्टेड हो गया था। तभी कैमस उसे शूट करके मरवा देता है। अब जैक भी ये सब देख लेता है और वहाँ से डर कर हॉस्पिटल के टेरेस पर आ जाता है। फिर जैक वहाँ से भागकर एक घर के बेसमेंट में आ जाता है, क्योंकि उसे लग रहा था कि अगर वो अपने साथियों के पास गया तो वो उसे भी मार देंगे। अब जैक वहाँ से एक अंधेरे कमरे में जाता है। तभी उस कमरे में लाइट जलती है और जैक देखता है कि वो एक क्लब में आ गया है। तभी वो आदमी जैक को पकड़कर स्टेज से नीचे गिरा देता है। तभी जैक के सामने एक लड़की आती है और बोल्ड डांस करने लगती है। देखते ही देखते वो लड़की अपने कपड़े भी उतार देती है। इस लड़की का नाम केट होता है। अब केट का न्यूड डांस देखकर वहाँ खड़ी पब्लिक काफी खुश होती है और केट पर पैसा लुटाने लगती है। तभी इस क्लब में जैसी नाम की एक लड़की आती है। वो उस गेट पर खड़े गार्ड से क्लब की मैनेजर ब्लावास्की के बारे में पूछती है। फिर गार्ड उसे ब्लावास्की का पता बताता है। तभी जेसी के पीछे उसका फ्रेंड डेविस भी यहाँ पर आ जाता है, जो गार्ड के बिना कहे ही अंदर घुस आता है। इधर जेसी जब ब्लावास्की से मिलती है तो वो उसे वहाँ की बाकी डांसर से मिलवाती है। दरअसल वो यहाँ पर आने वाली नई डांसर्स को गाइड करती है। वो जेसी को उसकी सीट देती है और उसे तैयार होने के लिए कहती है। तभी यहाँ इस क्लब का मालिक यान आ जाता है। तभी एक डांसर जैसे उसे टच करती है तो यान उससे खुद को टच करने से मना करता है और कहता है कि अगर तुमने दोबारा मुझे टच करा तो मैं तुम्हें मार दूंगा। अब स्टेज पर डांस करने के लिए लिलिथ नाम की एक लड़की जाती है और अपना डांस शुरू करती है। यहाँ हर डांसर को डांस करने के लिए टाइम दिया जाता था। लिलिथ जब डांस करती है तो उसका डांस पब्लिक को पसंद नहीं आता, जिससे पब्लिक उस पर पैसे कम लुटाती है। यान ये देखकर अनाउंस करता है कि अब डांस करने की बारी जैनी की है। लिलिथ ये देखकर नाराज होकर यहाँ से चली जाती है, क्योंकि उसके डांस को बीच में ही रोक दिया गया था। अब जेनी स्टेज पर आती है और पब्लिक को इम्प्रेस करती है, लेकिन उतना अच्छा नहीं जितना केट करती है। इधर जेसी अंदर आकर अपने बैग में से सामान बाहर निकालती है। वो अपने बैग में से जीसस की तस्वीर निकालकर अपने सामने लगा लेती है। ये देखकर उसके पास वाली डांसर बैरन उसका मजाक उड़ाने लगती है, लेकिन जैसे उसकी बातों का बुरा नहीं मानती और हंसती रहती है। इधर जब स्टेज पर डांस चल रहा होता है तो जैक अचानक से नीचे गिर जाता है। उसके पास खड़े आदमी उसे उठाने लगते हैं। उन्हें लगता है कि अब वो मर चुका है, लेकिन तभी जैक की आंखें खुल जाती हैं। इधर जैसी जब अपनी ड्रेस देख रही होती है तभी वहाँ उसका फ्रेंड डेविस आ जाता है। डेविस उससे इस क्लब में डांस करने की वजह पूछता है। इस पर जेसी बताती है कि उसे अर्जेंट पैसों की जरूरत है और उन पैसों से वो अपनी ग्रैंड मदर का इलाज करेगी। इतना कहकर जेसी वहाँ से चली जाती है। इधर यान अनाउंस करवाता है कि अब डांस करने जेसी आने वाली है। फिर
फिर जेसी स्टेज पर आकर अपना डांस शुरू करती है। अब शुरू में तो जेसी डांस ठीक करती है, पर जब पब्लिक उसे उसके कपड़े उतारने के लिए कहती है तो वो शर्म के मारे अपने कपड़े नहीं उतार पाती और स्टेज से चली जाती है। अब ये देखकर इयान उसे डांटने लगता है और उसे काफी सुनाता है। फिर केट जेसी को समझाती है कि तुम अभी नई हो और तुम भी कुछ दिनों बाद ठीक से डांस करने लगोगी। अब जेसी की जगह केट खुद डांस करने चली जाती है। केट का डांस देख वहाँ की पब्लिक काफी खुश होती है और पैसे लुटाने लगती है। तभी अचानक जैक केट को स्टेज से नीचे गिरा देता है और उसके गले को खा लेता है, यानी कि वो भी अब ज़ॉम्बी बन चुका था। तभी क्लब के लोग जैक को पकड़कर नीचे अंदर एक कमरे में बंद कर देते हैं। अब क्लब के लोग केट को उठाकर अंदर ले आते हैं। इयान ये देखकर काफी घबरा जाता है और केट की बॉडी को ठिकाने लगाने के बारे में सोचने लगता है। तभी अचानक केट उठ जाती है, यानी वो भी अब ज़ॉम्बी बन चुकी थी। फिर केट उसके सामने से चलती हुई बाकी डांसर्स के पास आ जाती है। केट खून से पूरी तरह सनी हुई थी। तभी केट को देखकर डांसर्स काफी घबरा जाती हैं और उससे कहती हैं कि तुम तो मर गई थी। इस पर केट कहती है कि मैं अभी जिंदा हूँ और मैं पहले से भी ज्यादा जिंदा महसूस कर रही हूँ। अब ये कहकर केट फिर से स्टेज पर डांस करने के लिए चली जाती है। तभी केट को फिर से डांस करता देख वहाँ की पब्लिक शॉक हो जाती है। अब केट पहले से भी ज्यादा एनर्जी से डांस करती है। केट को ऐसा डांस करता देख पब्लिक भी उस पर खूब पैसे लुटाने लगती है, जिसे देख इयान काफी खुश होता है। तभी केट पब्लिक में से एक आदमी को पकड़कर कमरे में अंदर ले जाती है। सभी को लगता है कि केट उसके साथ एंजॉय करने गई होगी। कमरे में आकर केट उस आदमी का पेनिस काटकर खा जाती है और फिर वो उसके पूरे शरीर को खाने लगती है। केट को ऐसा करते देख इयान काफी परेशान हो जाता है और उस कमरे को साफ करने के लिए कहता है। साथ ही वो कहता है कि केट अगर किसी को खाए तो उसे खाने दो। अब इयान ऐसा इसीलिए करता है ताकि उसके क्लब की अच्छी कमाई होती रहे। अब यहाँ केट अपने साथ के लोगों को नहीं खाती, जिसका फायदा इयान उठाने लगता है। अब लिलिथ भी पॉपुलर होने के लिए केट के पास चली जाती है और खुद को केट से बाइट करवा लेती है, जिससे वो भी केट की तरह डांस करे। अब जब बाकी डांसर्स को पता चलता है कि लिलिथ भी अब एक ज़ॉम्बी बन गई है तो वो सब उस पर गुस्सा करने लगती हैं। ज़ॉम्बी बनकर लिलिथ भी अब अच्छा डांस करने लगी थी, जिसकी वजह से लोग भी अब काफी पैसे लुटा रहे थे। तभी लिलिथ भी यहाँ एक आदमी को लेकर कमरे के अंदर आ जाती है। तभी वो उसके मुंह को बीच में से फाड़ देती है और उसे खाने लगती है। ये देखकर अब इयान और उसके साथी परेशान होने लगते हैं। तभी वो आदमी जिसे उसने खाया था वो भी अब एक ज़ॉम्बी में बदल जाता है। फिर क्लब के लोग उसे भी उस कमरे में बंद कर देते हैं जिसमें उन्होंने जैक को बंद किया था। अब रात में इयान क्लब को बंद करवा देता है। फिर सभी डांसर्स अपने घर जाने लगती हैं। जैसे भी अपने घर की तरफ जाने लगती है तभी उसे रास्ते में उसका फ्रेंड डेविस मिलता है, जो उससे कहता है कि तुम ये काम छोड़ क्यों नहीं देती। इस पर जेसी उससे कहती है कि इसके अलावा उसके पास कोई रास्ता नहीं है। तभी जेसी उसे उसके घर के दरवाजे बंद रखने और खुद का ख्याल रखने के लिए कहती है। तभी इनकी ये बातें सोल्जर्स का लीडर कैमस सुन लेता है और उसे जेसी पर शक होने लगता है। दूसरी तरफ एक सॉक्स नाम की लड़की भी खुद को ज़ॉम्बी बनवाने के लिए केट के पास जाती है। तभी केट उसे भी बाइट करके ज़ॉम्बी बना देती है। अब हम देखते हैं कि तीनों ज़ॉम्बी लड़कियां केट, लिलिथ और सॉक्स स्टेज पर नाच रही होती हैं। वो तीनों अब क्लब में पॉपुलर हो गई थी और लोग भी उन पर खूब पैसे उड़ा रहे थे। अब तीनों ज़ॉम्बी बनकर लोगों को अंदर ले आती हैं और उन्हें खाने लगती हैं। उनके खाने के बाद क्लब के लोग खाए हुए लोगों को उठाकर नीचे कमरे में बंद कर देते हैं ताकि ये बात बाहर न फैल सके। इयान के पास अब पहले से भी ज्यादा पैसा आने लगा था। फिर जब दो लोग क्लब से बाहर आते हैं तो वहाँ कैमस के दो सोल्जर्स उन्हें पकड़कर उनसे पूछताछ करने लगते हैं। फिर वो दोनों ज़ॉम्बी क्लब के बारे में बात करने लगते हैं, जिससे उन दोनों को पता चल जाता है कि ज़ॉम्बीज अब भी बढ़ रहे हैं। इधर बेरेंज को इस बात से बुरा लगता है, इसीलिए वो इयान के पास जाती है और उससे यह सब बंद करने के लिए कहती है। लेकिन इयान उसकी बात नहीं सुनता और उसे क्लब छोड़कर जाने के लिए कहता है। अब जेनी को भी उन तीनों से जलन हो रही थी, जिससे अब वो भी नीचे जाती है और जैक के ज़ॉम्बी से खुद को कटवा लेती है और ज़ॉम्बी में बदल जाती है। अब जेनी को देखकर एक और डांसर भी खुद को ज़ॉम्बीज के हवाले कर देती है, जिसके बाद वो ज़ॉम्बीज उसे खाने लगते हैं और वो भी एक ज़ॉम्बी में बदल जाती है। इधर स्टेज पर दो डांसर डांस करते करते एग्रेसिव हो जाती हैं और आपस में लड़ने लगती हैं। वो दोनों एक दूसरे को खाने लगती हैं। तभी वो दोनों अपने आसपास खड़े लोगों को भी खाने लगती हैं और कुछ लोगों को तो वो दूर फेंक देती हैं। इसी बीच एक ज़ॉम्बी नीचे का दरवाजा जाकर खोल देता है, जिससे बंद हुए सारे ज़ॉम्बीज आजाद हो जाते हैं और सभी पर अटैक करने लगते हैं, जिससे अब क्लब में भगदड़ मच जाती है। इन सब से इयान काफी परेशान हो जाता है। फिर वो अपने सब साथियों को गन दे देता है। इयान और उसके साथी
साथी मिलकर सभी जॉम्बीज को मारने लगते हैं। तभी एक जॉम्बी क्लब की मैनेजर ब्लावास्की को भी खा जाता है। तभी यहाँ पर कैमस भी अपने टीम के साथ आ जाता है और जॉम्बीज को मारने लगता है। तभी जब ब्लावास्की जॉम्बी बनकर सोल्जर्स के सामने आती है तो सोल्जर्स उसे गोलियों से भून देते हैं। इधर लिलिथ और सॉक्स अपने बॉस इयान को एक कुर्सी पर बांध देती हैं और उसे धीरे धीरे खाने लगती हैं। तभी वो दोनों जब एक लेडी सोल्जर को खाने के लिए बढ़ती हैं तो वो सोल्जर्स उनसे हैंड टू हैंड फाइट करने लगती हैं और फाइट के अंत में उन दोनों को मार देती हैं। इधर जेसी और डेविड एक साथ एक जगह पर होते हैं। तभी सोल्जर्स उनके पास आते हैं और उन दोनों से पूछते हैं कि तुम्हें भी ज़ॉम्बीज़ ने बाइट किया था। इस पर वो दोनों उसे यकीन दिलाते हैं कि वो भी इंसान हैं। तभी इयान के पास एक सोल्जर आती है जिस पर इयान उससे खुद को मारने के लिए कहता है, लेकिन वो सोल्जर इयान को नहीं मारती बल्कि वो उसे एक जाल में बंद कर लेती है। तभी यहाँ पर डॉक्टर चसफेल्ड बाहर का दरवाजा खोलने लगता है। तभी कैमस उससे पूछता है कि वो यहाँ पर क्या कर रहा है। फिर हमें पता चलता है कि डॉक्टर ने जानबूझकर एक ऐसा वायरस बनाया था जिससे वो इंसानों को मार सके। थोड़ी देर में यहाँ पर और भी डॉक्टर आ जाते हैं और यहाँ की जांच करने लगते हैं। आखिर में जब डॉक्टर चसफेल्ड यहाँ की जांच करता है तो उसे वहाँ पर एक बैग मिलता है। जब वो उसे खोलता है तो उसमें से एक ज़ॉम्बी निकलता है और उस पर अटैक कर देता है। और इसी के साथ ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। Switch on my side, I take any lane. Switch on my